राधे राधे भी सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के लंच बॉक्स के साथ और ब्रेकफास्ट। ये बच्चों के अभी खाने के लिए है दही रोटी, और ये टिफिन में ठंडी करने के लिए सब्जी डाल दी है। छोले की सब्जी बनाई है भाई। दे दू बालका ने। क्या कर रहे हो बेटा? इधर देखो, हेलो करो, राम राम करो, राधे राधे। बच्चे होने लग रहे भाई तैयार। लो भाई खा लो, जल्दी खाओ जल्दी। बच्चे हो गए भाई तैयार, जा रहे हैं स्कूल। बाय बाय बेटा, जाओ ध्यान से। और आज तो धूप निकल रही है भाई, आज कोई बादल नहीं है। कई दिन से तो बादल बादल रहा करते, आज तो लेकर आया गाँव। बच्चे चले गए भाई स्कूल। उनके जाने के बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। थोड़ा सा पहले बिस्तर बिस्तर उठाया, जो कपड़े फैला के गए थे वो उठाए, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। खा लेती हूँ एक बार। केतन मनन के स्कूल जाने के बाद भाई आंटी आ गई थी काम वाली, उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया, सेट वेट कर दिया है। मैंने जो भी मतलब बेड पे से कटिंग वटिंग की चीज़ें उधर रख दी हैं, वहाँ पे अलमारी के पास, वहाँ कटिंग रखती हूँ। ये बगैर सिले हुए सूट हैं, ये सिलने हैं। और इंटरलॉक की मशीन जो है ना मेरी, उस दिन गौरव ने इसको जोड़ तो दिया था, लेकिन अभी इस पे जहाँ धागे टंगेंगे ना, वो वाला स्टैंड में कुछ प्रॉब्लम रह गई है, इस वजह से ये चालू नहीं हुई है। हो जाएगी। और किचन में भी मैंने बर्तन वर्तन सारे साफ कर दिए, क्लीन हो गया है। राधे राधे भाई, सुबह की पूजा पाठ कर ली है मैंने। सभी बोल लेना भाई राधे राधे। और एक बार बैक कैमरे से राधा रानी और कृष्णा के दर्शन करवा देती हूँ अच्छे से। जय श्री राधे, जय श्री बाकी बिहारी जी। भाई हमारा सब्जी वाला जो है ना, 1 महीने के लिए गांव जा रहा था अपने बिहार। इतने दिन बाद, पूरे 1 महीने बाद आया है। बहुत दिक्कत हो रही थी, सब्जी खरीद के लानी पड़ा करती कहीं कहीं से। कभी यूँ काम चलाना पड़ा था, चावल दाल वगैरह बना के। तो आज उसके आते ही गली में आवाज़ दी उसने, और मैं निकली और ये फिर सब्जी खरीद ली। अब डेली का यही रूटीन चलेगा, रोज़ 200 250 300 की सब्जी फ्रूट लेने पड़ा करेंगे भाई। दोपहर का टाइम है और ये देखो मौसम, बच्चों की छुट्टी का टाइम है। रिश्ते टाइम बरस गया। राम जी कैसे आएंगे बच्चे स्कूल से? ये देखो लग रहे बीजते बैगाना लग हो रहे हैं। शाणे वाले गए तो हमारे वाले क्या करेंगे बेरा ना, बैग बीजेंगे उनके आज। ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, फिर भी ऐसी है कि बीज सका। हाँ थोड़ी ही देर भी चलते। छुट्टी का टाइम होने वाला है, बस देखती हूँ क्या करेंगे। दिखाओ बीज गए। हम क्यों नहीं भीजेंगे? बैग तो ओहो, बैग भी भीजेंगे। बारिश बहुत कम थी, बैग ऊपर ऊपर से भीगा बस। चलो कम थी इसलिए बच गए। ना तो तुम्हारी हालत कति फोन में घुस गया, पीछे रह। भीग गए भाई बालक। जुराब भी भीग गए हैं। थड़स गया, गिल्ली जरा पूरी जूते में पड़ गया पानी। रोड पर पानी भर रहा था। क्या लगता है एक बोतल पानी डालते तब भी भर जाते? ये तो बारिश पपरावट रोड की तो बुरी हालत है भाई। मेरा ना कद सुधार होगा। वही तो मैंने उन्हें छेद में भी लिखा है कि दिल्ली के रोडों में गड्ढे और पानी बना रहता है। बड़े सूट पूरे हो गए हैं, 3 और दीदी लेने आ गई हैं। अब मैं दे रही हूँ उनको पैक करके। ये वाला इस तरह का बनाया है, इसकी स्लीव्स है, ये बेल स्लीव्स है, नीचे ही ये तो कर। और ये ट्राउज़र है, ये लेस इसके साथ ही दी गई थी। और एक सूट ये है, इसमें लाइनिंग है, ये विदाउट लाइनिंग है, इसकी अफगानी सलवार है। और ये वाले सूट लेके आ गई दीदी। एक बार इन्हें दिखाऊंगी मैं बाद में, पहले इनको पैक करके दे देती हूँ। भाई केतन की ये फोटो 3-4 साल का था ये जब की है। मैं अपने मायका जा रही थी, रोड है, होली का टाइम था, होली का ही दिन था मेरे ख्याल था। हाँ त्योहार। तो ये देखो कलरफुल हो रहा है, कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट सा। और केतन अब इसका स्केच बनावेगा, देखते हैं ऐसा ही सेम टू सेम बना पाएगा या नहीं। अब वाला केतन हो चुका है बड़ा, 13 साल का, और ये है 3 साल का केतन, 10 साल का। कितना क्यूट सा। देखिए पिचकारी ले रहा है हाथ में, और ऐसे ही रैंडम फोटो है, खेल रहा था ये तो आराम से बैठ के इसका फोटो क्लिक कर दिया गया, इसको पता भी नहीं। इतना खूबसूरत। भाई सुदेश दीदी अभी अपने 3 सूट लेके गई हैं और 4 सूट देख गई हैं। तो मैंने ये खोल के देखे थे, इन फोल्ड करके इधर रखने से पहले मैं एक बार आपको भी दिखा देती हूँ। ये बंदेज का सूट है, साथ में हैंडवर्क भी है, ये लड़की पाइप का काम है, बहुत सुंदर सा सूट है। देखो ब्लैक कलर का, और बॉटम है इसकी कंट्रास्ट में, ये है रेड कलर की है।
नीचे नीचे मतलब पोंचों पे आएगा ये बंदेज का वर्क और बीच में प्लेन है। तो एक सूट ये है, गर्मियों के हैं सारे, गर्मियाँ इतनी भयंकर है, कोई पार्टी वेयर की सोच ही नहीं सकता। पार्टी वेयर का टाइम आएगा तो तब वैसे सूट आया करेंगे। एक ये है पिस्तासी कलर का सूट है, कॉटन का ये भी विदाउट लाइनिंग है, ये वर्क है इस तरह का अंगरखा टाइप स्टाइल में दे रखा है। और इसकी बॉटम कलर सेम है, बस प्रिंट अलग है ये। और इनमें बॉटम में बनाना है सब में कुछ कुछ अलग अलग, किसी में सिंपल सलवार, किसी में अफगानी, किसी में पैंट। एक सूट ये है भाई ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का, ये ऑर्गेन्जा की लेस यूज हो रखी है, इस पे नेक बना बनाया है। ये खाली कुर्ती है, सलवार नहीं है इसके साथ। इसके बाद है ये एक और पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन, ये हो रखा है, इस पे काम कढ़ाई हो रखी है सुंदर सी, विदाउट लाइनिंग है ये भी। और इसकी बॉटम है भाई ये, इसका बनाना है स्ट्रेट प्लाजो जो फुल राउंड में इलास्टिक होती है। तो इनको अब मैं फोल्ड करके यहाँ रख दूँ। डेली तो मैं दिखा भी नहीं पाती कौन कौन से सूट आए हैं। ये कल एक सरलान की देके गई थी सिलना, सलवार वाला बनाना है, ये कढ़ाई है, अगला पोर्शन है, पूरा ऑल ओवर सूट है, मतलब सलवार भी अटैच है इसी में। और खाना तैयार हो गया भाई, दाल रोटी और आम आ गए हम मनन लेने। जा खा ले, केतन को भेज दे बेटा। ये हो गया भाई केतन का खाना तैयार, ले बेटा ले जा। और यो नहाया था अकेडमी में, अकेडमी में जाया कर, शाम न पसीना में पसीना होकर आया कर, गर्मी आखिर भाई कद पेंडा छुट्टा इस गर्मी तय। और ये सूट रख लिए मैंने इधर कटिंग के लिए, पहले ही सोच के रख लिए हैं आज ये काटने हैं। खाना वाना खा के सोने तो पहले काटूंगी, बना ली भाई बाकी रोटी। भाई खाना बना लिया है, दाल बनाई है चने की और मूंग मिश्री की, साथ में आम। खाना खा लेते हैं भाई एक बार। भाई ऊपर जा रही हूँ, छत पे कपड़े सुखा रखे हैं, धोए थे एक बार के तो, और दूसरी बार का मतलब राउंड मशीन में पड़े हैं। बड़का के स्कूल के और केतन के पापा की यूनिफॉर्म, ये तो जल्दी जल्दी धोने पड़े हैं। ये सुखा रखे, केतन सुखा गया था, इन्हें उतार ले चालू नीचे। वाइट कपड़े धुले थे भाई मशीन में, तो धुल तो चुके थे, अब उनमें उजाला देकर और दोबारा स्पिनर पे घुमा दिया है मशीन को। और ये देखो पौधों में खाद दवाई देने का टाइम आ रहा है, टाइम लाग नहीं रहा है मन कति भी। हमारी गुलदाफारी का हाल देखो कैसा हो रहा है, और पड़ोसियों की कितनी सुतरी, क्या करूँ मैं इसका। उनकी का तो फूल खिल रहे हैं, बड़ी यार हमारी पड़ी है ऐसे निर्जीव सी। देखियो पड़ोसियों की ये भेदभाव भाई, क्यों भगवान जी, इनकी का तो फूल भी आम है, हमारी सूखी पड़ी है, गलत बात है भाई। इस सूट की कटिंग कर रही हूँ, और इस सूट का मेजरमेंट जो है ना मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। ये जो है जिन आंटी का ये सूट है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो 23 इंच तो चाक तैयार होंगे, ठीक है। ऊपर से लेके यहाँ चाक तक मार्किंग लगाई है मैंने 23.5 पे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। और 7 इंच लिया है आर्म होल, क्योंकि 7 क्यों लिया है वो मैं आपको बता दूं। अगला गला तो है 8 इंच, ये देखो कढ़ाई से ऊपर प्लेन पार्ट भी आएगा, 8 तैयार होगा, आधा इंच सिलाई में जब दबेगा ऊपर। तो ये इस तरह से तिरछा नाप के 8.5 लिया है मैंने। लेकिन बैक गला जो है ना वो छोटा चाहिए इनको, बैक चाहिए 6 इंच, तो 6 तो छोटा ही हुआ है, 6 डीप में नहीं आता, 6 आवा है छोटे में। तो पिछला गला जो होगा ना वो फैलन नहीं देगा गले ने, शोल्डर उतरेंगे नहीं, इसलिए हमने शोल्डर जो है फुल लेने पड़ेंगे। तीरा यानी कि बेशक से फ्रंट नेक 8 इंच है, तो मैंने ये 7 इंच 14 इंच लिया है तीरा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब वैसे तो इनका 15 साढ़े 15 था तीरा फुल, तो मैंने ये 7 लिया है, क्योंकि फ्रंट 8 है बैक 6 है। और शोल्डर लिए हैं, मतलब आर्म होल लिए हैं 7 इंच, ये देखो, क्योंकि इनकी हाइट बेशक से ज़्यादा है लेकिन वैसे साइज हैवी नहीं है। देखो 41 इंच है छाती, अगर मैं 6 इंच लेती ना आर्म होल तो बिल्कुल छोटा पड़ता है इनका, क्योंकि ये चीज़ फिर यहाँ कमी गुम है। अगर मैं यहाँ पे 6 पे लेती तो ये आर्म होल कति छोटा रह जाता है इनका, इनके साइज के हिसाब से। देखो 8.5 रह जाता, यहाँ पे ये 8.5 आया, तो इसलिए हमें 7 इंच आर्म होल रखने पड़े।
और कमर है इनकी 38, 38 नहीं, कमर है, हाँ 38 है, और हिप है 47, तो 47 का राउंड एफ मतलब 48 ही मान लो, 12 चौके 48 ऐसे, तो पौने 12 मैंने ये ले लिया है। और कमर ली है 9.5, 38 का चौथा भाग 9.5, ठीक है। और ये अब देखो इनकी जो है ना ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी नहीं है, कमर के हिसाब से कमर 38 है और ब्रेस्ट जो है वो 41 है, तो ये लाइन भी बिल्कुल सीधी सी आई है। इसमें हमें वो चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 3 इंच तक सीधा लाओ फिर ऐसे घुमाओ, वो जब होया करे जब कमर में हर छाती के निशान में ज़्यादा अंतर हो। तो ये इस तरह का इनकी मार्किंग आई है। और ये फ्रंट पल्ला बिछा रखा है, बस बैक में बाद में लेंगी, ठीक है। एक बार इन निशानों पे से कटिंग कर लो। और ये बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर ली भाई, ये आर्म होल और आधा इंच पिछला पल्ला अगले से ज़्यादा ऊपर की तरफ भी, ठीक है। इनकी मैंने प्लेट की मार्किंग भी ऊपर से 14 इंच पे करी है, वैसे मैं 13 पे करा करूँ, ये 14 पे की है, ठीक है। हाइट के हिसाब से ही होता है भाई,